का मैं प्रयास कर रहा हूँ भाई। जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों का नाम लेता रहूँगा और चलता रहेगा। करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ अगर यदि आप लोगों के पास में बात की जाए तो ये आप लोगों के पास में सीन ये रहेगा कि एक आयत की लंबाई 10% घट जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो उस क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाए। ये आप लोगों के पास में ऐसा क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दें दोस्तों, आप लोगों को मैं पहले ये क्वेश्चन समझा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को आप बना पाओगे, आप खुद बनाओगे। तो देखिए, यहां आप लोगों के पास में अगर यदि मैं बात करूं तो इस पूरे ही परसेंटेज की कहानी होती है कि हमेशा 100% होती है। कोई भी अगर यदि आपके पास में नाम आता है तो जैसे लंबाई है वो भी अपने आप में 100% है, चौड़ाई है वो भी अपने आप में 100% है, क्षेत्रफल भी अपने आप में 100% है। तो आप लोगों के पास में जो भी नाम आएगा वो अपने आप में 100% होगा। तो देखते हैं, यहां लंबाई आपके पास में 100 है, उसमें 10% की कमी हो गई, घट गई। तो देखिए 10% कम हो गई तो बोलिए आपके पास लंबाई क्या बच गई, 90। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये आप लोगों के पास में क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है आप लोगों को, 8% की वृद्धि करनी है। तो देखिए, पहले क्षेत्रफल 100 था और अब आप लोगों के पास में 8 की वृद्धि करनी है। तो आप लोगों के पास में बताइए अब क्षेत्रफल क्या हो गया, 108। क्या ये 108 समझ में आ रहा है दोस्तों, कहां से आ रहा है जी? तो देखिए, पहले लंबाई आपकी 90 है, अब इसको बढ़ा के 108 बनाना है। तो मुझे बताइए कितने की वृद्धि होगी आप लोगों के पास में, 18 की, क्योंकि 108 में से 90 लेस कर दिए तो आपके पास 18 बच गए। वृद्धि किसमें करनी है, 90 में। तो यहाँ 90 ही भाग में रख दिया गया और प्रतिशत के लिए गुणा कितने से कर दोगे आप लोग, 100 से। 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 और आप लोगों के पास में आंसर आ गया है 20%। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार मैं इसे दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान दे दोस्तों। आप लोगों के पास में हमेशा लंबाई कितनी रहती है दोस्तों, 100। आपने लंबाई 100 मान ली। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल भी अपने आप में कितना रहता है, 100। अब आप ध्यान दें, यदि 100 में 10 की कमी हो गई तो क्या बच जाएगा, 90। यहां 100 में 8 की वृद्धि हो गई। 8 कहां से आ रहा है पता लग रहा है ना, 10 कहां से आ रहा है पता लग रहा है। तो देखिए यहाँ 8 की वृद्धि हो गई तो 108 हो गया। अब मुझे 90 को बढ़ा के 108 बनाना है। तो मुझे बताइए आप लोग कितने की वृद्धि करोगे। तो आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ से 18 की वृद्धि करेंगे। 18 ऊपर हो गया, भाग में अपने को 90 लिखना है क्योंकि लंबाई में आप लोगों को बढ़ाना है। तो 90 हो गया और भाग लगा देते हैं तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, 9 से काटते हैं तो 2 बार कट गया और आप लोगों का आंसर क्या आ गया, 20%। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। सेम टाइप है, आंसर देने का प्रयास करें। खिलाड़ी यादव, गुड इवनिंग सर। भाई नमस्ते। कमल श्री राम जाट, राम राम जी, राम राम। दिशु वर्मा, दिव्या टाइल्स एंड मार्बल नांगलूनिया जी, मनोज भाई नमस्ते। इट्स दीप, आपको मेरा प्रणाम जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताएं भाई, बताएं आंसर बताएं भाई इसका, थोड़ा जल्दी करें दोस्तों। आंसर देना स्टार्ट करें दोस्तों। जी, चलो देखते हैं। दिशु वर्मा 20।
20 20 बाई, चलो देखते हैं आप लोगों के पास में लंबाई कितनी है 100, इसमें 10 की वर्दी कर देते हैं तो कितनी मिल गई आप लोगों को 110। अब अगर यदि बात करें क्षेत्रफल की तो बताइए क्षेत्रफल में कितने की वर्दी हो गई 32। तो आप लोगों के पास में क्षेत्रफल में वर्दी 32 की हो रही है तो आपके पास बन गया यहां से 132, 132। अब आप मुझे बताएं यहां से पहले क्षेत्रफल आप लोगों के पास में 100 था, अब 132 हो गया है। मुझे इस 110 को बढ़ा के कहां ले जाना है 132 पर। मुझे बताइए कितने की वर्दी करोगे आप लोग 22 की, कितने पर होगी हमेशा इस पर होगी तो लिख दूं क्या 110 और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट रहे हैं 11 दूनी 22 और आप लोगों के पास में फिर दोबारा से आपका आंसर आ गया 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जवाब दें दोस्तों। देखिए करो भाई, आंसर दो, जल्दी करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जवाब दे भाई। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो जाती है भैया। तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 12% की वृद्धि हो, यानी कि उसके खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए करते हैं यहां से, करें, ध्यान दें दोस्तों। यहां आप लोगों के पास में जो चीनी है, इस चीनी का मूल्य दिया हुआ है, पहले 100 था, अब 40 की वृद्धि हो गई है। तो अब आप लोगों के पास में बोलिए भाव क्या हो गया 140। अब 140 भाव है और यहां से आप लोगों के पास में यदि खर्च की बात की जाए तो पहले खर्च 100 रुपए था, अब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए 12। तो आप लोग इसमें 12% की वृद्धि कर रहे हो, यानी कि 12 की वृद्धि हो गई और 12 की वृद्धि होती तो आप लोगों के पास में बताइए क्या हो गया 112। अब मुझे बताइए भाव 140 है, सामान मुझे 112 रुपए का लाना है, तो कितने रुपए कम का सामान लेके आऊंगा। तो आप लोगों को पता है कि यहां पर आप लोग 28 रुपए का सामान लेके आ रहे हो, 28 रुपए का सामान कम लेके आओगे। भाग कितने से लगाओगे 140 से, और प्रतिशत का अगर मैं निशान लगाऊं तो गुणा कितने से करेंगे 100 से। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, 14 दूनी 28 और आप लोगों के पास में मुझे बताइए आंसर कितने प्रतिशत आ रहा है 20%। आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया 2, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का राइट है। यादराम सर, सुपर सर जी, भाई धन्यवाद। हिंद आर्मी हेलो, जय हिंद सर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं यहां से। ये आप लोगों के पास में टाइप बदल गई है दोस्तों और इस नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है
देखते हैं। सबसे पहले अगर यदि बात की जाए तो यहां आप लोगों के पास में रानी अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसियों पर, ये 25% जो खर्च है वो बीमा पॉलिसी पर हो रहा है, निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर और 35% पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है, तथा 9,050 रुपए की बचत करती है। सोफिया की मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां ये रानी है भाई, रानी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों, करते हैं, समझे यहां से। सबसे पहली बात, आप हमेशा कुल आय 100% मानते हैं। अब मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो खर्च पर कर रहा हूं। देखिए, अगर यदि मैं खर्च की बात करूं तो यहां से 25% बीमा पॉलिसी पर हो गया, ये वाला बीमा पॉलिसी पर हो गया। अब आगे बात की जाए तो 15% खरीदारी पर हो गया, ये 15% खरीदारी है भाई। आगे देखिए, यहां 35% पारिवारिक खर्च पर हो गया है, तो यहां से 35% पारिवारिक खर्च हो गया है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यहां पर केवल और केवल कितने रुपए खर्च हो गए, तो आप लोग कहेंगे 35 और 15 50, 50 और 25 75। तो ये आप लोगों के पास में जो खर्च हुआ है वो टोटल 75% हुआ है। कुल आय हमारे पास 100 है, खर्च 75% है। और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यहां यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए हों, 75 रुपए खर्च कर दिए हों, तो बचत कितने रुपए की हुई, तो आप लोग कहेंगे 25% की बचत हो गई है। यहां 25% की बचत हो रही है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कितने रुपए की बचत हो रही है, तो आप लोग कहेंगे 9,050 रुपए की बचत हो रही है। आप मुझे बताएं, क्या मैं लिख दूं क्या 25% की वैल्यू मुझे 9,050 दी हुई है और मुझे तो कुल आय बतानी है। बताइए आप लोगों की कुल आय कितनी होती है, तो आप लोगों ने मान रखा है 100%। आपने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100। और अगर यदि आप लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 चौके 36 और 50 चौके 200, और यही तुम्हारा आंसर है। आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन, 36,200 रुपए। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया है। तो आप नेक्स्ट करने का प्रयास करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और करने का प्रयास करना दोस्तों, आ जाएगा। मनोज डी राइट आंसर है भाई। मोनू शर्मा 36,200 बिल्कुल राइट दोस्त। राजकुमार योगी, जय हिंद सर, यस सर। नमस्ते भाई, नमस्ते राजकुमार, नमस्ते। आंसर दो भाई 66 नंबर क्वेश्चन का, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई। आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाता है, उसमें आप लोग कोशिश किया करो कि उस आंसर दे पाओ। करो भाई, कोशिश करो।
भाई क्लास का टाइम रोजाना 8:15 बजे रखने का प्रयास है, बाकी आप लोग जैसा करवाओगे हम वैसा करेंगे। हमें क्लास आप लोगों को जोड़नी है। तो मुझे लगा कि हमने हमारे अकॉर्डिंग अगर यदि आप लोगों के लिए बेस्ट चुनने का प्रयास किया है तो वो 8 बजे का समय शायद सही रहेगा। फिर भी अगर यदि आप लोगों के पास में कुछ दिक्कत होती है तो इस क्लास को थोड़ा आगे पीछे भी कर लेंगे भाई। करते हैं, देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, सामने देखें। महेश अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% बच्चों की पढ़ाई पर और 50% घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है और शेष 5200 रुपए की राशि की बचत कर लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए दोस्तों, ये मासिक आय का 12% खर्च कर रहा है। ध्यान दें दोस्तों, एक तो मासिक आय होती है और एक आप लोगों के पास में यहां पर वार्षिक आय होती है। तो अभी अपने को केवल और केवल क्या दिया हुआ है? मासिक आय दी हुई है। तो हम मासिक आय पर ही बात कर रहे हैं। देखो, कुल आय आप लोगों के पास में यहां से 100 मानते हैं। ध्यान दें, यदि खर्च की बात की जाए तो आप लोग खर्च करेंगे 12 रुपए, तो यहां खर्च कर रहे हो 18 रुपए, यहां खर्च कर रहे हो 12 रुपए, फिर दोबारा से 18। ये परसेंट को मैं रुपए में बोल रहा हूं ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। और ये 50% आप लोगों के पास में घरेलू खर्च पर हो रहे हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, यहां 12, ये 18, 30 और 50, 80, 80% खर्च हो गया। तो आप लोगों के पास में जो बचत आई है वो बचत आ गई है कितने परसेंट की? 20% की। यहां तो 20 रुपए बच रहे हैं, परंतु क्वेश्चन में कितने रुपए बच रहे हैं दोस्तों? 5200 रुपए। आप मुझे बताएं, यहां अगर यदि आप लोगों से मासिक आय पूछी है तो आय कितनी आपके पास में? 100। आप 100 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 0 की 0। और आप लोगों के पास में राशि क्या निकल के आई है? 26,000। और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दे दोस्तों, ये जरूरी नहीं कुल आय ही पूछे, जरूरी नहीं आप लोगों से कुल आय ही पूछे। यह आप लोगों से यहां से पूछ सकता है कि मनोरंजन पर कितना खर्च किया गया। तो आप मनोरंजन का ही खर्चा बताओ, टोटल खर्चा मत बताओ या टोटल आय मत बताओ। देखो, यहां से टोटल आय पूछी थी तो हमने 100 से गुणा कर दिया है। यदि आप लोगों से यहां मनोरंजन की बात की जाती कि मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आप आसानी से एक चीज बताते कि यहां हमारे पास में केवल और केवल अगर यदि बात की जाएगी तो यहां आप लोगों के पास में ये 20% के बराबर तो 5200 है। लेकिन अगर यदि मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, यदि मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मुझे मनोरंजन खर्च चाहिए था, इसलिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि आपको ये घरेलू खर्च पर, मदों पर अगर यदि पूछा जाता तो आप लोग यहां से कितने पर खर्च करते? 50 पर। और अगर यदि बच्चों की पढ़ाई का पूछा जाता तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते? 18 से। तो देखिए, यहां से 0 से 0, 2 से काटता हूं तो 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 0 की 0, 0, 12 छिकी 72, 12 दूनी 24 और 7 31। ये आप लोगों का यहां से कौन सा खर्च आ जाता? मनोरंजन खर्च आ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों के पास में? 26,000। 26,000 आपका राइट आंसर है। ध्यान दें, बिल्कुल हिंद आर्मी भाई, बहुत ही अच्छा, आपने सही जवाब दिया है दोस्त। 3120 रुपए और ऊपर 26,000। मोनू शर्मा भाई गलत हो गया, दोबारा से प्रयास करना अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन का प्रयास करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन का प्रयास करिए, अगले क्वेश्चन का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे पाएंगे। करो भाई करो।
भाई लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक और शेयर करो। चलो देखते हैं दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन को। बी एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी पर, बीमा पॉलिसी पर 23% खर्च हो रहा है दोस्तों। इसके बाद 33% खाद्य सामग्री पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च हो रहा है। 504 रुपए की शेष राशि वह बैंक में जमा करवाता है। खाद्य सामग्री और बीमे पॉलिसी पर, यानी कि बीमा पॉलिसी पर कुल मिलाकर कितने रुपए राशि खर्च की गई है, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं अभी से। यहां बी के पास में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कुल आय आप लोगों के पास में कितनी रहेगी दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 100%। कोई भी आप हमेशा अपने आप में 100% रहती है दोस्तों। तो अब देखिए आगे, ये तो कुल आय थी, अब मैं खर्च की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां 23% खर्च हो गए, इसके आगे यहां 33% खर्च हो गए, और इससे आगे आप लोगों के पास में 19% खर्च हो गए, और इससे आगे आप लोगों के पास में 16% खर्च हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए 3 3 6, 6 और 6 12 और 9 21, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9, 91% आप लोगों ने खर्च कर दिए हैं। टोटल कितनी राशि खर्च हो गई है आप लोगों की, 91। तो आप लोग यहां से 91 रुपीज यहां से खर्च कर रहे हैं। ये 91 है भाई, टोटल जोड़ते हैं तो ये 91 रुपीज है। अगर यदि मैं बात करूं बचत की, तो आप मुझे बताइए यहां से कितने रुपए की बचत करते हो। तो आप लोग कहेंगे कि 9% की बचत हो गई है। तो बताइए 9% की वैल्यू तो आप लोगों को कितनी दी हुई है, 504। आप लोगों ने 504 रख दिया। अब आप मुझे बताइए यहां खाद्य सामग्री और बीमा, देखो ये तो बीमा है 23 रुपए का, तो और खाद्य सामग्री पर, ये खाद्य सामग्री है जो 33% है। इन दोनों पर बात की जाए तो मुझे बताओ कितने परसेंट खर्च हो रहा है, 56। तो आप यहाँ 56 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, और अगर यदि 56 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 6 छंगे 36, 25 में 6 जोड़ देते हैं तो 31, और आप लोगों का आंसर आ गया 3136। ये आप लोगों का क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन आगे और करते हैं दोस्तों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं टाइप नेक्स्ट लेके आ रहा हूं दोस्तों। अब 1 मिनट, ये सेम क्वेश्चन है, करने का प्रयास करो। सेम क्वेश्चन है, करने का प्रयास करें। अस्मिता यादव सर 3136, भाई बहुत अच्छा जवाब दिया अस्मिता। मोनू शर्मा 56 56, 31 36, भाई बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट मोनू। मनोज चौधरी बी, मनोज चौधरी बी, बी राइट है भाई। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो दोस्तों, जवाब देने का प्रयास करें। अस्मिता अपने साथ वालों को भी बताना, अपने साथ में जो बहन जी आती थी उनको जरूर भी बताना।
और ये सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि भाई ये सभी लोग अपने साथियों से जरूर भी बात करें और उनको अपने बारे में जरूर बताएं, मोटिवेट करने का प्रयास करें दोस्तों उनको। दिशु वर्मा 31-36 बिल्कुल राइट है भाई। सविता दैया 31-36 राइट है भाई। सविता बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का प्रयास करो भाई। अड़सठ का बी राइट है भाई। मनोज बिल्कुल राइट है भाई। चलो करते हैं, देखते हैं। आंसर देने का प्रयास किया करो भाई। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक विद्यालय में जितनी फीस ली जाती है उसका 12%, कितने प्रतिशत की बात कर रहा है दोस्तों? 12% खेल पर खर्च होता है। और यदि खेल खर्च 750 रुपए है तो विद्यालय के द्वारा ली जाने वाली फीस का मान ज्ञात कीजिए। अरे दोस्तों यहां केवल और केवल आप लोगों को दिशु वर्मा बी राइट है भाई। देखें यहां से, यहां आप लोगों को दिया ही क्या है। देखिए, एक कोई भी विद्यालय की अगर यदि मैं फीस की बात करूं, कुल फीस की बात की जाए तो कुल फीस कितने प्रतिशत है दोस्तों? 100%। और इसमें से खेल पर खर्च कितना हो रहा है? तो आप लोग कहेंगे कि हमारे पास 12% हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, यहां तो 12% हो रहा है लेकिन ये भी तो खेल खर्च ही है। तो यहां खेल खर्च कितना हो रहा है? 750 रुपए। अगर यदि बचत की बात करता तो आगे लिखते दोस्तों। अगर बचत दी हुई होती तो हम यहां पर लिखते बचत। अब अपने को बचत दी हुई भी नहीं है और निकालनी भी नहीं है, क्योंकि अपने को खर्च दिया है और खर्च का परसेंटेज अपने पास में है, तो अपन यहां से कुल फीस निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्या मैं यहां लिख दूं क्या 12 के बराबर में तो आप लोगों को दिया हुआ है 750 और मुझे तो कुल फीस चाहिए। बोलो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग? 100 से। देखिए काटते हैं, मैं पहले 4 से काट रहा हूं। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मैं 3 से काट रहा हूं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0। यदि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास में आंसर क्या आ जाता है? 6250 राइट आंसर है दोस्तों। अस्मिता बी राइट है भाई। अंकित कुमार बी राइट है भाई। हिंद आर्मी कैसे हो दोस्तों? भाई सभी अच्छे होंगे, अच्छे हैं तभी अपने पास में आ जा रहे हैं। अंकित कुमार बी बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ही अच्छा। मैं नेक्स्ट टाइप करवा रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, पहले इस टाइप को समझेंगे अपन, फिर इसके बाद में बात करेंगे। यहां से देखिए, ये जो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में बनेगी दोस्तों, और ये दिल्ली पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही सही इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखें एक बार, ए अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर। ये देखिए, मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा दोस्तों इसे। 20% शिक्षा पर। अब आगे देखना दोस्तों, शेष का 40%। ये शब्द जरूर समझना है दोस्तों, शेष का 40%। किस पर बात कर रहे हैं दोस्तों? भोजन पर। और इससे आगे शेष का 50%। शेष का 50% किस पर हो रहा है दोस्तों? कपड़ों पर खर्च हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपए हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन समझने लायक दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसका, जैसा जैसा आप लोग करते हो वैसा, बाकी आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि कुल आय हमेशा कितनी होती है? तो आप लोग कहते हैं 100%।
आप मुझे बताइए उसमें से शिक्षा पर कितना खर्च हो गया, तो आप लोग कहेंगे 20%। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यदि यहां 20% खर्च हो गया तो क्या बच गया? 80%। अब इस 80% का कितना 40% शेष तो यही है, इसका 40% भोजन पर खर्च हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या लिख दूं? क्या 32 रुपए खर्च हो गए, यानी कि 32% खर्च हो गया। अब अगर यदि मैं इस 80 में से 32% घटा दूं तो मेरे पास में कितने परसेंट बच गए? 48। इस 48 का शेष का, आप देखो जो शेष बच गया इसका 50% कपड़ों पर, तो मैं इसका 50% निकालता हूं। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 24। आप मुझे बताइए 24% कपड़ों पर खर्च हो गया, ये भोजन पर खर्च हो गया। अब आप मुझे बताएं, 20 रुपए यहां खर्च हो गए, 32 रुपए यहां खर्च हो गए, 24 रुपए यहां खर्च हो गए, तो यहां जो खर्च आप लोगों के पास में आ रहा है वो आप लोगों के पास में क्या 76 आ रहा है क्या? ये देखने का प्रयास करें। देखो यहां से बता रहा हूं, 20, 32, 24, देखो 4 और 2 6, 2 और 3 5 और 2 7। मैं पूछता हूं बोलो बचत कितनी हो गई, तो आप लोग कहेंगे 100 में से 76 चले गए तो 24% बच गए। यहां तो 24% है, यानी कि 24 इकाई की वैल्यू अपने को दी हुई है 14,400। आपसे आय पूछी है, बोलो आय क्या मान रखी आप लोगों ने? 100, तो आपने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये समझना है दोस्तों, यहां ये वार्षिक बचत थी और ये मासिक पूछी है, यानी कि 1 साल की बचत दी है और 1 महीने की पूछी है। तो आप मुझे बताओ, ये तो 1 साल की निकल गई है, मुझे तो केवल 1 महीने की निकालनी है। तो कितने से भाग कर दूंगा मैं? 12 से भाग कर दूंगा। देखिए 24 छिकी 144 डबल जीरो, 12 से काटते हैं, 12 पंजे 60, जीरो की जीरो, और आप लोगों के पास में क्या बच गया? 5000। यही तुम्हारा राइट आंसर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, नो टेंशन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नो टेंशन, मैं दोबारा से समझाऊंगा दोस्तों। ध्यान दें, इसका राइट आंसर आप लोगों के पास में 5000 रुपए है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए दूसरा तरीका दे रहा हूं मैं, समझे यहां से। समझो दोस्तों, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखें, आप लोग मुझे बताएं, ए की जो भी इनकम है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ए ही है, एक्स ही है, जो भी आपकी इच्छा हो। उसने 20% खर्च कर दिया तो शेष कितना बच गया? अब शेष क्यों निकालेंगे? क्योंकि शेष शब्द दिए हुए हैं, जहां भी शेष शब्द मिल जाए इसका मतलब है कि 100 में से घटाते हुए लिखो। तो आप मुझे बताएं, यहां 20 अगर यदि खर्च हो गए तो कितने परसेंट बच गया? आप लोग कहेंगे 80%, तो आपने 80% ही लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, जो ये शेष बच गया, इस शेष का 40% कपड़ों पर खर्च हो रहा है। बताइए 100 में से 40 खर्च हो गए तो क्या बच गए? 60, और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100, यानी कि 100 में से मैंने 40 लेस कर दिए दोस्तों। अब आगे देखिए, यदि मैं यहां से बात करूं तो शेष का 50%। अब शेष का 50% का मतलब होगा कि यहां 100 में से 50 खर्च हो गए तो 50% बच गए, और परसेंट के लिए ये 0 लगा दी। जो लोग फ्रैक्शन यूज करते हैं, ये 1/5 है तो 4/5 लिख देना। ये आप लोगों के पास में 2/5 है, 2/5 है तो 2 में 5 घट जाएंगे, 5 में से 2 लेस हो जाएंगे तो 3/5। यहां 1/2 होता है तो ये आप लोगों के पास में 2 में से 1 लेस हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। और इन सब की वैल्यू आप लोगों के पास में 14,400 दे रखी है। ये वार्षिक है, हमें मंथली चाहिए, तो हम भाग लगा देंगे 12 से। देखिए 1 2, 1 और 2, 12 से काटते हैं 12 बार, 6 से काटते हैं 2 बार, 2 से काटते हैं 4 बार, 4 से काटेंगे, पहले यहां से काट लेते हैं, 50 से काटते हैं 2 बार,
2 से काटते हैं 2 बार, 2 से काटते हैं 50 बार, और अगर यदि बात करें तो यहाँ ये टोटल राशि आप लोगों के पास में कितने रुपए आ जाएगी, 5,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा, और अगर बढ़िया समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, करने का प्रयास करें। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, इसे करने का प्रयास करें दोस्तों। मेरे पड़ोस में गाना बज रहा है सर, पीले पीले ओ मेरे राजा। भाई शाबाश, आज तो मौसम ही ऐसा है भाई, आज तो त्योहार है, इसमें हो सकता है सब अपने अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार से कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है। बहुत ही अच्छा। पर बाकी अपन एंजॉय करेंगे नौकरी लगने के बाद, जो भी आपका इच्छा हो। हिंद आर्मी, तू नाच ले फिर। अरे शाबाश भाई, जरूर इंजॉय करेंगे, नाचेंगे भी। पर बाकी जब जब नाचेंगे, जब आप लोग जब सक्सेस होके आप मैसेज करेंगे कि गुरुजी मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही अच्छा। सर जी डेली लाइव क्लास होगी क्या? हाँ भाई, डेली लाइव क्लास आएंगे, डेली, रोजाना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें थोड़ा सा। चलो देखते हैं, करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा में भी परिवर्तन है। किसी लाइब्रेरी में 40% अंग्रेजी में, दोनों तरीके बताऊंगा दोस्तों, तरीके दोनों बताऊंगा। इंग्लिश की पुस्तकें 40%, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी की हैं और शेष अन्य क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हैं तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी हैं? ध्यान दें दोस्तों, यहां अगर यदि आप लोगों से बात की जाए तो यहां से देखिए, कुल पुस्तक हमेशा 100% होती है, जिनमें से हिंदी की बात की जाए, अंग्रेजी की बात की जाए, इंग्लिश की बात की जाए, तो इंग्लिश की आप लोगों के पास में 40% है। आप मुझे बताइए, 40 अगर यदि इसकी है तो शेष क्या बच गई? 60। अब शेष का 40% हिंदी है, मैं हिंदी की निकाल रहा हूं भाई पुस्तक। इस शेष का यदि मैं 40% निकालता हूं तो आप लोगों को पता है कि ये 24 मिल गया है। तो बताइए 24% किसकी हो गई? हिंदी की। शेष शब्द था, मैंने शेष का 40% निकाल दिया, जो 24 आ गया। अब आप मुझे बताएं, यदि 60 में से मैं 24 लेस कर देता हूं तो मेरे पास कितने परसेंट बच गए? 36। आप मुझे बताएं, जो ये आप लोगों के पास में रूरल एरिया की जो क्षेत्रीय भाषा की हैं, क्षेत्रीय भाषा की जो आप लोगों के पास में पुस्तकें हैं, वो कितने परसेंट बच गई? 36%। चाहिए तो लेस कर लेना, नहीं चाहिए तो मत करना। अब ध्यान दें दोस्तों, मैं आप लोगों से जो चीज पूछना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दें। यदि यहां से बात की जाए तो यहां किसकी पुस्तक है? हिंदी की। यहां भी किसकी पुस्तक है? हिंदी की। देखो ये नाम पढ़ लेना दोस्तों। तो मैं यहां से कह रहा हूं 24% की वैल्यू, यहां से देखिए 24% की वैल्यू 4800 है। तो मुझे पूछा गया है लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी थी? बताइए लाइब्रेरी में कुल पुस्तक कितनी थी? 100%। आपने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 24 दूनी 48 डबल 0, और मुझे बताइए आप लोगों के पास में ये संख्या कितनी मिल गई है? 20,000। और यही तुम्हारा आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ से कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, कोई 7800 भी दे रहा होगा, अपनी बुक में निकाल रहा होगा, लेकिन यहां से सविता दैया ने 20,000 आपका आंसर दिया है, बिल्कुल राइट है। प्रीतम गुजर, गुरुजी राम राम। राम राम भाई। अंकुश, बी, बी राइट, बी भाई गलत है, बी गलत है भाई। चलो
मैं इसका दूसरा तरीका दे रहा हूं, एक बार देखें। इसका दूसरा तरीका देखें दोस्तों। हमें नहीं पता पुस्तक कितनी है लाइब्रेरी में, हमें नहीं पता पुस्तक कितनी है लाइब्रेरी में, लेकिन एक चीज जरूर है कि जितनी भी पुस्तक है उनमें से, देखिए यहां इसे समझते हुए चलेंगे दोस्तों, 40% अंग्रेजी की है। तो यहां से मैं 40% वाली ही बात कर रहा हूं। यहां से देखिए, यदि मैं 40% की बात करूं तो 40% यहां से इंग्लिश की है, और जो शेष बच गई उसका 60% हिंदी की है, और बची हुई क्षेत्रीय भाषा में है। आप मुझे बताएं, यदि 40% पुस्तकों की बात की जाए तो शेष कितनी बच गई? 60। अगर आपको क्षेत्रीय भाषा निकालनी होती तब तो 60 घटाते, तब तो हम 60 घटाते। और अब अपने को तो हिंदी की दी हुई है और हिंदी की पुस्तक निकालनी है, तो हिंदी की पुस्तक के लिए यहां से कितने परसेंट हो गया? 60%। और यहां से बताइए कितनी पुस्तक रखी हुई है, तो आप लोग कहोगे 4800। देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, 6 से काटते हैं, 6 8 48, सॉरी क्या थी ये क्वेश्चन? 40% था क्या? सॉरी ये 40 था भाई, ये 40 है तो इसे 40 बनाओ। यहां से करते हैं तो 6 8 48, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और ए बराबर बात की जाए तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास में संख्या कितनी आ गई? 20,000। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला यहां से अगर यदि आपके पास समझ आ गया है तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिसे करने का प्रयास करना दोस्तों। देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है नया, और इसे करने का प्रयास करते हैं अपन लोग। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दो संख्याएं, यहां से यदि बात की जाए दोस्तों तो यहां से है दो संख्याएं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः क्रमशः 20% व 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास में। मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, मुझे लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। यहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आज का इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।